Good morning, students. Welcome to your today's SS class. Today's topic is colonialism and the city. Chapter 6, History. Right? First of all, हम ये देखेंगे कि एक इंपीरियल राजधानी के बारे में यहाँ पे बात होगी. कैपिटल. और कैपिटल कौन सी? दिल्ली. दिल्ली के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम. ब्रिटिश पावर की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही विलेज लाइफ जो थी वो चेंज हो चुकी थी. जैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में दिल्ली में जब अपनी पावर को जमा लिया था, स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो विलेज लाइफ जो थी वो चेंज हो चुकी थी. शहरों का जीवन भी चेंज हो चुका था, सिटीज लाइफ भी चेंज हो चुकी थी, बदला जा रहा था. तो इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ मॉडर्न सिटीज़ जो निकल के सामने आ रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सिटीज़ थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पता चल रहा था कि उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है. ठीक है. ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो थे वो 19th एंड 20th सेंचुरी में बड़ी तेज़ी से फैले थे. उनमें इम्प्रूवमेंट हुई थी, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई थी उनमें. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ दिल्ली के बारे में जो ये सारा टॉपिक आएगा उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये कॉलोनियल टाइम में व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर द कॉलोनियल रूल. क्या हुआ था सिटीज़ के साथ, ये चीज़. सबसे पहले प्रेसिडेंसी टाउन्स के बारे में बात करेंगे. 18th सेंचुरी के लास्ट में कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी सिटीज़ के रूप में इम्पोर्टेंट निकल होके बाहर आए थे. इनको इम्पोर्टेंस मिल रही थी. ठीक है. और अगर इनको इम्पोर्टेंस मिल रही थी तो साथ ही साथ जो बाकी जो सिटीज़ थे एंड अदर सिटीज़ थे उनकी इम्पोर्टेंस कम होती चली जा रही थी, वो वीक होते चले जा रही थी. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्हीं सिटीज़ के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा देते थे या उन्हीं सिटीज़ को कंट्रोल करते थे जहाँ से उनको कुछ ऐसी इनकम ज़्यादा, अमाउंट ज़्यादा, या जहाँ से उनको अपना बेनिफिट दिखाई देता था. ठीक है. इवन जो दूसरे सिटीज़ थे ना वो जिन जो स्पेशलिटी हासिल हुई थी उनको, जो कोई स्पेशल चीज़ें भी बनाते थे. जैसे हम एक राजस्थान का टॉपिक ले लेते हैं. राजस्थान है, जैसे वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट या क्राफ्ट वर्क जो है वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी चीज़ें बनती हैं वहाँ पे. सूरत में कपड़ा बनता है. इवन वो शहर जो थे वो भी वीक पड़ते चले जा रहे थे. उनकी जो मेन जो वहाँ की जो थिंग्स थी वो अपना मूल्य जो वैल्यू है वो ख़त्म हो रही थी उनकी. ये सारी चीज़ें थी. ठीक है. और जब ये चीज़ें हो गई तो क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने बाद में इवन लोकल रूलर्स को भी हरा दिया था, उनको भी डिफीट करके वहाँ उनके जो एरियाज थे ना उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया था, अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था. अपना सिक्का जिसको कहते हैं ना, दबदबा बना लेना. ठीक है. अब कई ऐसे इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे जो पिछड़ गए थे, जिनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी, जो बड़े वीक हो गए थे. तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, छोड़ छाड़ के वहाँ पे अपने घरों को छोड़ छाड़ के वो कहीं दूसरे शहरों में जाके बसना शुरू हो गए. ठीक है. जब यहाँ पे जब दूसरे शहरों में लोग जाके बसना शुरू हो गए तो उसको क्या कहा जाता है, डी अर्बनाइजेशन. डी अर्बनाइजेशन आपके क्वेश्चन में भी आएगा. ये एक टर्म के रूप में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है. ठीक है. तो डी अर्बनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी आपको लिखवा दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स में, मैं आपको लिखवा दूंगी. ठीक है. इट इज द प्रोसेस इन विच द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से जब दूसरी जगह पे चले जाते हैं या रूरल एरियाज में ही चले जाते हैं बाय द लैक ऑफ जॉब्स एंड अनदर अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. जब उनको अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, उनका बिजनेस खत्म हो जाता है, एक जगह पे उनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाता है, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं शहरों में खासतौर पे, तो उसे डी अर्बनाइजेशन कहा जाता है. ठीक है. अब यहाँ ये जो डी अर्बनाइज्ड हुए थे वो सिटीज कौन से थे, मछलीपट्टनम था, सूरत था, श्रीरंगापट्टनम था. ठीक है. 20th की सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो इंडियंस थे, जो लोग थे, खाली शहरों में क्या रह गए थे, 11% लोग रह गए थे.
ठीक है। और 19th में दिल्ली जो शहर था, दिल्ली एक कैपिटल थी, जो कैपिटल के बारे में आगे आगे आपको बताती हूँ मैं। ये एक डस्टी एरिया बन के रह गया था, धूल भरा। क्यों? लोग तो शिफ्ट हो चुके इधर उधर से, कहीं कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, उनके काम कारोबार खत्म हो गए थे, तो वो जो सड़कें थी वो सुनसान हो गई थी, ये डस्टी एरिया हो गया था। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हमारी इसमें। अब आ जाता है हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। अब नई दिल्ली से पहले, नई कैपिटल बनने से पहले दिल्ली के अंदर ही कितनी दिल्लियां थी। अब ये टॉपिक सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगेगा, दिल्ली के अंदर दिल्लियां, मतलब हमारा जैसे हैरानी हो जाती है ना कि दिल्ली के अंदर कितनी दिल्लियां थी, मतलब ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मतलब कैपिटल्स के रूप में दिल्ली जो आज मानी जाती है वो एक मॉडर्न कैपिटल मानी जाती है, मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न कैपिटल मानी जाती है। डिड यू नो दिल्ली जो थी वो 1000 years पहले भी कैपिटल रह चुकी है, या कैपिटल के रूप में उसको जाना जाता था। सो मैनी टाइम्स, बहुत बार वो कैपिटल रह चुकी थी। यमुना रिवर के आसपास का जो एरिया आता है ना दिल्ली के, उसके आसपास का जो एरिया है ना, वो वहाँ से कम उसके आसपास कितने हिस्सों में बटा हुआ था, 14 कैपिटल्स के हिस्सों में बटा हुआ था, वो डिवाइडेड था 14 हिस्सों में। ठीक है, और वो जो थी फिर आगे चल के ना वो 12 to 17 सेंचुरी के बीच में जो राजधानियां बनी थी ना, जो कैपिटल्स बनी थी, वो 14 कैपिटल्स थी 12 और 17 सेंचुरी के बीच में। उनमें से ही क्या हुआ था, 1639 में शाहजहां ने एक अब दिल्ली को कैपिटल बनाया था, एक स्प्लेंडेड कैपिटल बनाया था, दिल्ली को स्प्लेंडेड कर दिया था, शाही कैपिटल साबित कर दिया था। उसमें क्या बनाया था उसने, शाहजहां ने बहुत खूबसूरत दिल्ली को, चौड़ी सड़कें, खुली सड़कें, चारों तरफ पेड़, मतलब सुंदर तरीके से उसने ये सारी चीज़ें, दरगाह, खानका, ईदगाह, कोल्ड साग, ये आपके कीवर्ड्स में भी आएंगे, मैं आपको अभी भी समझा दूंगी। ठीक है, रेड फोर्ट बनाया जहाँ पे मुगलों का जो रेजिडेंस कहा जाता है। आजकल अगर हम देखें तो वो आजकल क्या है कि वहाँ पे उसके रैम्प पार्ट के ऊपर जब हमारी झंडा भी फहराया जाता है, फ्लैग होस्टिंग की जाती है। ठीक है, चांदनी चौक बनाया शाहजहां ने, खुली सड़कें बनाई, और चांदनी चौक के बीचों बीच जो थी वो एक कैनाल बनाई थी। 14 डोर्स वाला शहर कहा जाता था इसे दिल्ली को। ठीक है, चारों तरफ इसके मार्केट घिरी हुई थी, जो जामा मस्जिद के आसपास जामा मस्जिद बनाई उसने। और जामा मस्जिद क्या थी उस टाइम ना, उस एरिया में, एरिया का यानी सबसे ऊंचा प्लेस, हायर प्लेस माना जाता था जामा मस्जिद को। और जामा मस्जिद चारों तरफ मार्केट से घिरा हुआ एक शहर था, मार्केट सी मार्केट। अब आज भी है वहाँ पे मार्केट, तो आज भी है, सदर वहीं पे है, शीशगंज गुरुद्वारा वहीं पे है, वहीं पे ही आगे जाके रेड फोर्ट भी वहीं आसपास ही आता है। और ये सारा एरिया जो है ये कंजस्टेड सा एरिया माना जाता है, पहले बहुत खुला था। क्योंकि बाद में क्या किया था, ये आपको आगे टॉपिक आएगा, बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो चांदनी चौक में शाहजहां ने जो वो बनाई थी ना, कैनाल बनाई थी, नहर बनाई थी, उसको बंद करवा दिया गया था उसको। ठीक है, अब इसने ये सूफी प्लेस बनवाए थे। सबसे पहले हम देख रहे हैं खानका को। तो खानका क्या था कि ये प्लेस फॉर द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के लिए प्लेस कौन सा था कि जो इनके सूफी प्रचारक आते थे, यानी इनके जो धर्म को प्रचार करने वाले लोग आते थे, उनके रहने का सब जगह जो होती थी वो खानका होती थी। जो आगे है दरगाह, दरगाह जो है वो टॉम ऑफ द सूफी संत, सूफी संतों का टॉम यानी कि मकबरा कहा जाता था उसे, वो बनाया उसने। और ये जो ईदगाह है, ईदगाह एक ओपन प्लेस है, प्रेयर प्लेस, जहाँ पे लोग ईद के दिन या जब रमज़ान के दिन आते हैं, जब इनके फेस्टिवल्स आते हैं, तो वहाँ पे ओपन एरिया में सारे लोग मिल के ये जो नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, उसे ईदगाह कहा जाता है। कुल्ड साग कहा जाता है एक ऐसी स्ट्रीट, एक ऐसी गली जो आगे जाके बंद हो जाती है, डेड एंड जिसे कहा जाता है, डेड एंड स्ट्रीट। ठीक है, उसे कुल्ड साग कहा जाता था। राइट, अब आगे चलते हैं कि दिल्ली की सड़कों के बारे में अगर हम खूबसूरती के बारे में बात करें तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी बनाई थी उसने। उसके बारे में ना मीर ताकि मीर ने, शाहजहां के टाइम पे कवि था, राइटर था, उसने मीर ताकि मीर ने जो लिखा था वो क्या लिखा था, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट ओनली स्ट्रीट्स, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ ए पेंटर।
अब ये आपको इंटरनल क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर हम चाहें तो आपको इंटरनल में दे सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं, ये जो लिखी गई हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, हु वाज द राइटर ऑफ दिस लाइंस। तो मीर ताकि मीर, ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि मीर ताकि मीर ने जो दिल्ली की स्ट्रीट्स के बारे में लिखा है वो उन लाइंस को एक्सप्लेन करो या वो लिखो। तो ये इंटरनल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। वैसे भी ये इंटरेस्टिंग सी लाइन है तो इसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे, लेकिन ये भी कोई एक ऐसा, मतलब हम ये कहें कि इतना सब कुछ शाहजहां ने बनवाया तो ये कोई आइडल सिटी नहीं था, क्योंकि अभी भी इस शहर में अमीरों के बीच में और गरीबों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। क्योंकि अमीर तो अमीर रह गए थे और गरीब तो गरीब ही थे, क्योंकि अमीरों के पास पैसा बहुत था, राजा जो नवाब लोग होते थे जो सारे सारे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था रिच और पुअर के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द न्यू दिल्ली। अब नई दिल्ली जब वो थी वो कैसे बनी, उसमें ये वाले हमारे टॉपिक आएंगे। डेमोलिशिंग द पास्ट, यानी पुराना जो पास्ट है वो खत्म हो गया, प्लानिंग ऑफ न्यू कैपिटल, लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, बाद में जब पार्टीशन हुआ तो कैसे हुआ। तो सबसे अब ये टॉपिक हम चल रहे हैं द मेकिंग ऑफ द न्यू दिल्ली। इसमें क्या हुआ था, 1803 में मराठों को हराने के बाद जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, तब उस समय ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कौन सी थी, कैलकटा थी। जब 1803 में, उस समय कैपिटल कौन सी थी, कैलकटा थी, ठीक है। आज हम जिसको दिल्ली के रूप में देखते हैं वो 1911 में बनना शुरू हुआ था, यानी कि जो नई दिल्ली के रूप में बनना शुरू हुआ था, जो स्टार्टिंग उसकी जो नींव रखी गई थी नई दिल्ली की हम कहेंगे, तो वो कब हुई थी, 1911 में शुरू हुई थी, ठीक है। जब ये दिल्ली कैपिटल बन चुकी थी, तब तब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैपिटल बना दिया था। तो आज हम यहाँ तक ही इस चैप्टर को लेके चलेंगे। वी विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।